कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ ही होंगे और आपने बहुत सारा वीडियो स्क्रॉल करने के बाद मेरा वीडियो पे आए हैं। तो इसका मतलब यहाँ यह है कि आपने बारिश क्यों होती है, कैसे होती है और इनका रीज़न क्या है ये जानना चाहते हैं। और अगर ये जानना चाहते हैं वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कि आपने कभी आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि बारिश क्यों होती है? कभी कभी गर्मियों में अचानक ठंडी बारिश क्यों हो जाती है? जहां मेघालय में बहुत बारिश होती है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में बारिश नाम का कुछ होता ही नहीं। आखिर क्यों? सबसे पहले है वाष्पीकरण। जब सूरज की गर्मी पानी पे पड़ती है, झील पे पड़ती है, नदी पे पड़ता है, तालाब पे पड़ती है, तो क्या होता है कि उनमें वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता, और यही ऊपर उठकर ये थोड़ा थोड़ा भाप का निर्माण करता। और यही भाप बहुत ज़्यादा जब एक जगह मिल जाते हैं तो क्या होता है कि वो संभाल नहीं पाते, मतलब वो थोड़ा बूंद बूंद बड़ा बड़ा हो जाते हैं और वो भारी हो जाते हैं, जिसके कारण ये जब भारी हो जाएंगे तो आसमान में वहाँ रह नहीं पाएंगे। अब आसमान में रह नहीं पाएंगे तो उनको नीचे आना पड़ता है। तो जब वो नीचे आते हैं, बहुत सारी बूंदें एक साथ नीचे आती है, तो हम उनको बारिश नाम देते हैं। और अगर हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश होता है तो यहाँ बाढ़ होने की संभावना, मतलब सैलाब या फिर फ्लड होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर बारिश हो ही ना तो फिर किसान पानी के लिए तरस के मर जाएंगे। और खास करके जून या फिर जुलाई अगस्त के महीने में मानसून चलता है। 1 जून से मानसून शुरू होती है, केरल से मानसून शुरू होकर मानसून शुरू होने का मतलब यह है कि 1 जून में केरल में बारिश होती है, और वही बारिश, वही मानसून पूरे इंडिया में, मतलब हमारा इंडिया जो, हमारा भारत जो है, ये पूरे इंडिया में लगभग 15 दिन तक पूरे इंडिया में फैल जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कि ये मानसून है। इन्हीं को हम मानसून नाम से जानते हैं। और अगर यही मानसून हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश करवा दे तो हमारे यहाँ फायदा तो कम ही कम होते, मतलब लाभ तो किसानों को कम ही होता है, लेकिन इतना नुकसान होता है कि सबसे पहले तो किसानों को क्या है कि उनका खेती नुकसान हो जाता है, और उनके घर में जो भी दाल चावल और कुछ होते हैं खाने लायक चीज़ें, तो वो भी भस के चली जाती है, मतलब वो भी दह जाती है, वो भी खत्म हो जाता है और नहीं रहता खाने के लायक, जिसके कारण किसान बेचारे लोग वो सड़क पे आ जाते हैं, यही मानसून का कारण। और अगर मानसून कम मात्रा में हो, मतलब मानसून जितना होना चाहिए उतना हो, तो किसान जो है खुशी के मारे लहलहाते हैं, किसान खुशी के मारे नाचते हैं। मान लो कि आपके खेत में 50 घंटा पानी की आवश्यकता है, 50 घंटा पानी की ज़रूरत है, और अगर आपने उसमें 5000 घंटा पानी दिया तो क्या होगा? सेम उसी तरीके से यहाँ होता है। किसानों को चाहिए 5 घंटा पानी, लेकिन मानसून की वजह से 50 नहीं 5000 घंटा पानी हो जाती है, जिसके कारण किसान बेचारे सबका मेहनत बर्बाद हो जाता है। ये हुआ दोस्तों बारिश होने के नुकसान। और अगर ज़्यादा बारिश होते हैं तो हमारे यहाँ के पुलें भी टूटती है। और अगर ज़्यादा बारिश होता है तो नदी के किनारे जितना घर वाले होते हैं उनका घर भी कट जाता है। और अगर सबसे ज़्यादा बारिश हुआ तो क्या है कि हमारे यहाँ बाढ़ आ जाते हैं। इन बाढ़ से सिर्फ किसानों का ही नुकसान नहीं होता, ज़्यादातर तो किसानों का नुकसान होता है, लेकिन इन बाढ़ की वजह से हमारा क्या है कि सड़कें भी खराब हो जाती है, फिर हमको जाने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बारिश कैसे होता है और बारिश का क्या परिणाम हो सकते हैं, बारिश का क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बारिश होती क्यों है और बारिश होती कैसी है, और ज़्यादा बारिश हुई तो क्या नुकसान है, और अगर बारिश हुए ही ना तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने होगा।
आपको किस मुद्दे पे वीडियो चाहिए, आप अपना कमेंट जरूर दें। आप ना भाई, एक वीडियो बनाने के लिए यूट्यूबर को बहुत सारा मेहनत करता है, सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए और एक सब्सक्राइब चाहिए, और अगर कोई दोस्त है तो उनको भी सेंड कर दो। चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना।